तेजा रेखा की बात सुनकर गुस्से में तांत्रिक के पास जाता है और उसे पूछता है, तुमने बाबा को क्यों मारा है? तांत्रिक तेजा को जादू से ऊपर लटका देता है और बोलता है, मुझे किसी भी हाल में रेखा चाहिए और मैं रेखा तक पहुंच कर रहूंगा। तेजा बोलता है, रेखा मेरी और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, अगर तुम उस लड़की की सच्चाई जानोगे तो तुम उसे छोड़ दोगे और मैंने बाबा को नहीं मारा है, वह तुमसे झूठ बोल रही है। ये सब सुनकर फिर तेजा रेखा के पास जाता है और बोलता है, मैंने तांत्रिक से पूछा है, उसने बताया मैं बाबा को नहीं मारा हूँ, तो किसने बाबा को मारा? रेखा तेजा की बात सुनकर डर जाती है और कुछ नहीं बोलती। फिर तेजा बोलता है, मुझे तांत्रिक की बात पर यकीन नहीं हुआ, तो मैं देवीपुरम गया था चांदी स्वामी से पूजा करवाने, तुम्हारे लिए स्वामी पूजा करने लगे, तभी नारियल पीछे मुड़ गया। फिर स्वामी ने बताया, रेखा शुद्ध पूजा के गलत परिणाम से पैदा हुई है और वह हर बुरी शक्ति को देख सकती है। तेजा रेखा से पूछता है, तुम बताओ ये सच है? रेखा बोलती है, तुम्हें सच्चाई जानने के लिए मेरी माँ के बारे में जानना होगा। इस गाँव के लोग मेरी माँ राजेश्वरी को उस औरत से जानते हैं जिस पर देवी का अधिकार है। जब किसी को कोई परेशानी आती तो सारे गाँव के लोग मेरी माँ के पास आते थे। परेशानी खत्म करवाने के लिए मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी और गरीब परिवार से थी। मेरे पिता मेरी माँ की खूबसूरती देखकर मेरी माँ से शादी की और दोनों खुशी खुशी एक साथ जिंदगी जी रहे। एक दिन मेरी माँ को तांत्रिक ने देख लिया और वह मेरी माँ की खूबसूरती देखकर माँ के पीछे पड़ गया। धीरे धीरे मेरे पिता से उसने दोस्ती करना शुरू कर दिया। फिर मेरे पिता को मेरी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया।